तो वो लोग सारे के सारे समण लोग हैं, लेने वाले लोग वमन हैं। ये इतिहास में 1000 जगह प्रूफ है, 1000 जगह। एक गरीब याचक वमन याचना करता है, और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक गरीब याचक समण याचना करता है, क्योंकि समण गरीब ही नहीं है। गरीब हो तो याचना करे ना, या गरीब ही नहीं है। धन धान्य पेड़ पौधे जन जंगल से भरपूर है, जिंदगी उसकी मस्त है। खूब मोटे मोटे क्या बोलते हैं, सेहत वाला, गोल गोल शरीर वाला, चर्बी से चढ़ा हुआ शरीर वाला बंदा है। इसलिए ये जो समण संघ के जो 5 साल पिछले हुए हैं, इन 5 सालों में और जितनी मूवमेंट अब तक हुई है और जो चल रही है, उस सारी मूवमेंट का जो कंक्लूजन है वो समण संघ के समण शब्द में है। कोई कितनी मूवमेंट चला ले, चाहे राजनीतिक चला ले, चाहे धार्मिक चला ले, चाहे गुरुजी की चला ले, चाहे मत की चला ले, चाहे डेरे बाबा की चला ले, चाहे लड़कों की दलबल की चला ले, चाहे सामाजिक संगठनों की चला ले, चाहे आर्थिक चिटफंड। मनुष्य से बड़े देव और देवों से बड़े ब्राह्मण, ऐसा बचपन से किताबों में, पिक्चरों में, बोल में, चाल में, ब्राह्मण द्वारा संपादित संखारों में, किसी पुराण में, वेद में, कथाओं में, कहानियों में, गप्पों में, मिथों में, माइथोलॉजी में, दर्शन में लगातार लगातार बताया जाता है और प्रचार किया जाता है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या देव है, और मनुष्य से बड़ा देव क्यों है, और देव से बड़ा ब्राह्मण किसने कहा है। ऐसा कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मान्यता प्राप्त हो गई, और मान्यता को दिमाग में डाल के काम शुरू हो गया। जितने भी आंदोलन चले हैं भारत में समन संघ से पहले तक, उन सभी आंदोलन करने वालों ने एक बात बहुत जोर शोर से कही है कि वमन दुश्मन है। एक बात बड़े जोर शोर से कही है कि वमन ने हमारा ऐसा कर दिया। वमन का प्रचार, वमन का प्रसार, और उनके वक्तव्यों में ये बात सिद्ध हो रही है कि वमन सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, बड़ा शातिर, बदमाश, चालाक, बुद्धिमान, बहुत सारी बातें किसी ना किसी वक्तव्य में जिक्र उसका आता है। पर पिछले किसी आंदोलन में किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया कि क्या वमन से बड़ा भी कोई है, क्या वमन से बड़ा भी कोई है। ऐसा सोचने भी नहीं दिया गया। जिक्र की तो बात छोड़ो, मतलब सोच ही बंद हो गई कि वमन से बड़ा भी कोई है। ऐसा सोच नहीं है कहीं दूर दूर तक। ये जो वमन से बड़ा या सबसे बड़ा जो सिद्ध किया है और जो बताया है, वो पिछले 5 सालों में जो हमने यहाँ प्रचार प्रसार किया है, उसमें ये सिद्ध किया, ये बताया कि सबसे बड़ा समण होता है, बाकी सब उससे नीचे होते हैं। और समण से बड़ा कोई नहीं है। समण कोई काम करके उपाधि ले ले, पर समण चूंकि यहाँ के लोग रहे हैं और समण सभ्यता अकेली सभ्यता रही है, इसलिए जो भी लोग आए हैं वो समण सभ्यता के सबके सब सेवक रहे हैं। उन्होंने याचनाएं की हैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं समण सभ्यता के और समणों के। एक भी सबूत, एक भी कहानी, एक भी जिक्र ऐसा नहीं है जब कभी किसी वमन के किसी समण ने हाथ जोड़े हों या याचक के हों। ये जो वमन नाम है, ये नाम भी समणों ने दिया, ये भी सिद्ध किया। समण शब्द की गरिमा कितनी जबरदस्त है और कितनी गौरवशाली है और कितनी बड़ी है। अगर सिर्फ एक सेंटेंस हम सोच लें कि ये सबसे बड़ा है, यानी मनुष्य से बड़ा देव और देव से बड़ा वमन और वमन से बड़ा समण, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये कितनी बड़ी और कितनी ऊंची चीज और कितना गौरव वाला चीज है। इससे पता चलता है कि हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो प्रचार प्रसार अपने आप में सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे पुराना, सबसे शक्तिशाली पुराने समय से है। पिछले 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है
कि जिस समण संघी ने ये स्वीकार कर लिया कि वो समण है और वो सबसे बड़ा है, चाहे बेशक तन पे कपड़ा नहीं, चाहे बेशक जेब में दमड़ी नहीं, चाहे बेशक खाने में सूखी रोटी नहीं, पर उसका मत्था और उसकी शान ऊंची हो जाती है। ये समणों की पहचान है। कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि समण कभी गुलाम रहे, समण कभी स्लेव रहे, समण कभी किसी से नीचे रहे। ये कितनी शानदार बात है कि भारत के सारे मनुष्य के जगत में, चाहे किसी का कोई गोत्र हो, चाहे कोई किसी का जात हो, चाहे कोई किसी का धर्म हो, चाहे कोई किसी का मजहब हो, चाहे कोई किसी का व्यापार हो, चाहे कोई किसी का संगठन हो, चाहे कोई किसी की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई किसी भाषा का हो, अगर वो समण है तो वो भारत में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी हैसियत रखता है। सबसे बड़ी और सबसे ऊंची हैसियत। पर ये हैसियत और ये जो अवस्था है, ये जो पोजीशन है, ये इस बात से लागू होती है कि आपके माइंड में क्या स्थापित हुआ है। खाली कहने भर से तो माइंड में स्थापित करनी होती है, जानकारी देने से माइंड में स्थापित करनी होती है, पर कहने भर से अगर किसी ने माइंड में इसको एस्टेब्लिश नहीं किया, इसकी फाउंडेशन माइंड में नहीं जमाई, या पुरानी वाली जो फाउंडेशन है उसको खोद के नहीं निकाला, या पुरानी वाली जो पोजीशन है उसको याद नहीं किया, उसका सुमरन नहीं किया, उसको सिमरन नहीं किया, तो फिर कहने कहने की बात है, इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ये जो समण शब्द है, ये समण शब्द सारे के सारे भारत में जितने भी प्रकार के लोगों की पहचान है, उन सबका गॉड फादर है। और अगर ये शब्द सभी लोगों का गॉड फादर है, तो वो लोग सबके गॉड फादर हैं। इतना ऊंचा इसका सभ्यता है। एकमात्र समण संघ के गौरव को खत्म करने से, एकमात्र समण शब्द के गौरव को खत्म करने से, एकमात्र समण शब्द के प्रभाव को खत्म करने से ये स्थिति बनी है। अगर हम ये जान लेते और ये मन में अच्छी तरह से स्थापित करके रखे हुए होते कि हम चाहे बेशक युद्ध हारे या हम गरीब हैं, या युद्ध हुआ या नहीं हुआ, या आज हमारी स्थिति टूटने से हुई या फूटने से हुई, या हम संघ से बिखर गए इसलिए हुई, या हमारी एजुकेशन चली गई, या हमारा पैसा चला गया, या हम व्यसनों में पड़ गए, या हमने पंसील अपनाना बंद कर दिया, या हमारा समता का प्रभाव खत्म हो गया, या हम ममता में चले गए, या हम झगड़ों में चले गए, उस सबको अगर एक तरफ रख दें तो मात्र एक समण होने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हम दोबारा से गौरवशाली स्थिति को स्थापित कर सकते हैं। कोई पूछे सड़क पे चलते हुए, कोई पूछे कॉलेज में, कोई पूछे घर में, कोई पूछे मोहल्ले में, कोई पूछे बस में, कोई पूछे कहीं काम करने वाले जगह, कहीं पूछे कॉलेज में, कहीं पूछे स्टूडेंट में, आप कौन हैं, और कौन का कहने से पहले न खत्म ना हो, कौन का उससे पहले जवाब आ जाए कि मैं समण हूं, तो सामने वाला खत्म है, खत्म। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज आ गई। जो वो पूछे समण कौन होते हैं, तो एक दूसरा सवाल का जवाब वमनों से बड़े होते हैं, खत्म। अगले सेंटेंस में जवाब नहीं। वो कहेगा है बमणों से भी बड़ा कोई होता है, होते हैं, समण बड़े होते हैं। फिर वो खींच के कास्ट पे लेके आएगा। पर तुम तो यहाँ रिजर्वेशन से आए हो, SC ST OBC का रिजर्वेशन है, ये तो कास्ट को मिलता है। तो नेक्स्ट सवाल का जवाब है कि कास्ट इज द नेम ऑफ वर्क। ये कास्ट काम का नाम है। देख ले सर्टिफिकेट में लिखा हुआ काम का नाम है, हमारी पहचान का नाम नहीं है, हमारे काम का है। पुराना जो मुआवजा हमें मिलता है उसका आपका नहीं, पुराना। बहस नहीं कर सकता आपसे। और उसके बाद भी अगर वो बहस करता है और ये कहता है कि ये समण कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, क्यों आया, कितना होता है, कब से है, क्या नहीं है, और अगर आपके पास तर्कों का जवाब सटीक नहीं है, नहीं पढ़ा आपने, भूल गए, जानकारी नहीं है, अटक गए, नहीं देना चाहते जवाब, तो कहना हम श्रवण हैं, बाकी सब हमारे श्रवण ग्रंथ में है, हमारी हमारे जो पुराण हैं उनमें है, सब जगह है, हमारे पत्रों पे है, और इसमें बहस नहीं है बिल्कुल भी। तुझसे नहीं कह रहे हैं कि तू श्रवण है, हम श्रवण हैं, हम अपने आप को बोल रहे हैं। तू क्या है हम पूछ नहीं रहे, बहस खत्म। हमारे गुरुजी जाने, हमारी किताब जाने, हमारा श्रवण ग्रंथ जाने। कोई गारंटी नहीं लेनी है किसी को भी कि पूरा समझ के उसको समझाना ही है।
हर व्यक्ति समझा नहीं सकता, उलझ जाएगा, बहुत जानकारी चाहिए तो सारी जानकारी लेगा तो रोटी पानी कब कमाएगा। हर व्यक्ति तर्क वितर्क में विद्वान नहीं होता। हर व्यक्ति सामने वाले की चालों को नहीं भाप सकता। पर एक बात है, अगर वो अड़ जाए कि बस मैं समझ, बात खत्म हो गई, तो उससे क्या लेना देना। और हम इसमें विश्वास करते हैं, हम इसमें यकीन करते हैं कि हम समझ है, बात खत्म हो गई। और बमड़ से बड़े हैं, बात खत्म हो गई। तो यही जीत है हमारी। आप अगर दूसरे लोगों को प्रचार प्रसार को देखोगे और उनसे प्रचार प्रसार की बात करोगे और कहोगे, तो उनसे पूछो कि भाई ये तो कैसे हो गया, ये लिखा हुआ, ये लिखा है, कह रहे भाई हम नहीं जानते, हमारे गुरु जी ने बताया है, पुराणों में लिखा हुआ है, पुरानी जी लिखा हुआ, पढ़ लो, क्या पढ़ोगे उसमें, संस्कृत भाषा में है, समझ नहीं आती, चार चार अर्थ होते हैं। पर उन्हें आता नहीं है। पर वो बहस में हारना नहीं चाहते, इसलिए बहस में पढ़ते नहीं और बहस को डाइवर्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो डाइवर्ट करना, मोड़ना सीखिए। आपने कोई वकालत थोड़ी कर रखी है कि आप उसको पूरा समझाओगे जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं। कोई आपका बेटा है, कोई आपकी बेटी है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका भाई है, कोई आपका मित्र है, कोई दोस्त है जिसमें थोड़ा करंट है, जो सीखेगा समझ के बारे में, उसको सिखाना है और उसको जिज्ञासा है तो यहाँ आएगा, किसी संगति में जाएगा, समर्थन पड़ेगा। इतने सारे लोग बैठे सिखाने के लिए। आप जितना बता सकते हो उतना बताओ, और नहीं बता सकते हो तो अड़ जाओ। अड़ना जरूरी है। अगर आप अड़े नहीं तो आप मानसिक रूप से हार जाओगे। फिर आप जो समण का गौरव है उसकी जगह समण की निंदा लेके आ जाओगे, क्योंकि सामने वाला कहेगा अरे तू काय का समण है, तुझको तो पता ही नहीं क्या होता है समण। आपने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, कोई गारंटी थोड़ी ले रखी है। समाज में बताने वाले कुछ लोग होते हैं, समझाने वाले कुछ लोग होते हैं, बाकी समझने वाले होते हैं। सारे समझाने वाले हो गए तो समझने वाला कौन है? ऐसा नहीं होता। और जो जो समझाने वाले होते हैं सबके लेबल अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति के समझाने का तरीका अलग है। कोई व्यक्ति किताब अच्छी पढ़ सकता है, कोई किताब पढ़ के अच्छा बोल सकता है, कोई समझा अच्छा सकता है, कोई सवालों का जवाब अच्छा दे सकता है, कोई चिंतन अच्छा कर सकता है, कोई खोज अच्छी कर सकता है, कोई कुछ खोज को अच्छी तरह से एडवोकेसी करके बता सकता है, कोई भाषा अच्छी जानता है, कोई दूसरी भाषा जानता है। हर तरह के लोग हैं, सबका उपयोग है। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता कि सामने वाले पे सवाल जवाब देगा। तो हमारा जो समन संगी है वो जाए और फिर कह रहे हम तो जवाब नहीं दे पाए, मायूस हो जाएगा। मायूस नहीं होना है, अड़ना है। हम समण हैं, बस बात खत्म होगी, तुमसे क्या लेना देना है, हम समण हैं। अड़ते रहोगे, अड़ते रहोगे, अड़ते रहोगे, अड़ते रहोगे। सामने वाला एक दिन कहेगा ही, अरे तुम तो समण हो, हो गया ना काम। अड़े तो फिर एक्सेप्टेंस हो गई, और अड़ते नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं होती। ऐसे ही हुई है। ये जो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस कराई है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, वो कहते हैं हम तो ये हैं, तुमसे क्या लेना देना, बात खत्म हो गई। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे गुरु जी ने बता दिया, बात खत्म हो गई। हम नहीं करते बहस। नहीं करते वो लोग बहस, क्योंकि बहस करेंगे तो हार जाएंगे, क्या करेंगे। हम बहस करके जीत सकते हैं, पर जीत के क्या करेंगे, टाइम खराब करेंगे दूसरे लोगों से, कोई फायदा नहीं। हम समझ है, बात खत्म हो गई। जब समण के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और कहेंगे कि हम समण हैं, और बहस करेंगे हमारे गुरुजी, बहस करेंगे हमारे भाई साहब, बहस करेंगे हमारे सत्संग में, हमें नहीं करनी, तो काम आसान हो जाता है। और काम आसान हो जाता है तो माथा ऊंचा हो जाता है। और माथा ऊंचा हो जाता है तो सर, हर चीज जो गई है माथा नीचा करने से, वो सारी की सारी एक एक करके, दो दो करके, धीरे 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 करके वापस आ जाएगी। और ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जिसकी आवाज कड़क होती है, जिसका मत्था ऊंचा होता है, जिसकी शान ऊंची होती है, सारी कायनात उसको कुछ ना कुछ देने के लिए खुद ब खुद आ जाती है। और जो मायूस होते हैं, और जो निराश होते हैं, और जो झुके सर से काम करते हैं, और जिनका गौरव नहीं होता, जिनकी निंदा जिनके अंदर भरी होती है, जिनको पूरी तरह से अवसाद में डूबे हुए होते हैं, उनका जो कुछ भी होता है वो भी प्रकृति उनसे छीन लेती है। ये प्रकृति के नियम है। ये प्रकृति के नियम है कि अगर आवाज कड़क होगी तो आधा काम तो कड़क आवाज में हो जाता है। और ये प्रकृति का नियम है कि अगर आवाज बोझिल होगी तो आधा काम तो होगा ही नहीं। क्या करे, है वही है, बेकार है, कोई दम नहीं है। मानसिक है, मन से चलता है। इसलिए इस जो समन संघ की जो उपलब्धि है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो पहचान है, वो पहचान मारक है, यूनिक है, पुरानी है। और नहीं किसी से कोई फालतू बहस करने की आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं, हम है, बात खत्म हो गई। जिसको बहस करनी है पोर्टल पे आएगा। आप जितना बता सकते हो ढंग से बता सको, नहीं बता सकते हो तो कहो तो बात बाद में करेंगे। हमारे उदाहरण डाइवर्ट कर दीजिए तुरंत। लड़िए मत, क्योंकि हार जाएंगे। अगर लड़ेंगे तो गुट बना के जाएंगे तो जीतने की संभावना है। सामने वाला शातिर है, समझ में उसको भी नहीं आएगा क्या है क्या नहीं, पर वो सवाल ऐसे उलझाएगा कि आप सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे, और फिर मायूसी लेके घर आ जाओगे। उससे अच्छा नहीं होता, उससे फायदा नहीं होता, काम रुकता है, क्योंकि काम में बढ़ाना है, काम तेजी से आगे पहुंचाना है। इसलिए ये जो मैं समण हूं वाला जो टाइटल है, जो कैंपेन है, हैशटैग मैं समण हूं, और जो मैं समण हूं का कैंपेन चल रहा है, और जो चल बात कर रहे हैं, ये इस पे जमे रहना है। इस पे पूरा यकीन करके जमे रहना है। और सामने वाला कितना ही उखाड़ने की कोशिश करे, कितना ही आपके यकीन को लाने की कोशिश करे, नहीं हिलना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए।
ये वो शब्द है, वो चमत्कारिक शब्द है जो आपको वमन से ऊपर पहुंचाता है, और कोई शब्द नहीं है। खुद ब्रह्मा भी आ जाए, खुद और भी कोई आ जाए, वो भी आपको वमन से ऊपर नहीं पहुंचा सकते। एक अकेला समण शब्द है जो आपको सीधा वमन से ऊपर पहुंचाता है, और जो वमन को याचक बनाता है और आपको दाता बनाता है। इसके अलावा कोई शब्द नहीं। आप कोई सा भी उठा लो, मूवमेंट में जितने मूवमेंट हैं, सारे के सारे शब्द पीटते हैं, हमको पीटते हैं। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमको जिताता हो और किसी और को पीटता हो। एक शब्द नहीं है इसको छोड़ के। इसकी रिसर्च कर लो खूब, जिसको करनी है, और आ जाओ बहस करने के लिए। हमें बता दो कि कोई ऐसा शब्द हो जो सारे शब्दों पे भारी हो इसके अलावा, या जो ऐसा शब्द कोई हो जो समण पे भारी हो, ऐसा बता दो, तो हम तो अडॉप्ट कर लेंगे। अभी 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्ण चंद, बुद्ध पूरा चांद, फुल मून। और 1 मई को ही भारत में उर्दू में कहते हैं मजदूर दिवस, और हिंदी उसमें संस्कृत भाषा में कहते हैं श्रमिक दिवस, मे डे। तो श्रमिक दिवस है 1 मई का, हर साल आता है, इंटरनेशनल है। भारत में भी कहते हैं कि मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस है। तो ये जो बाकी 364 दिन हैं, ये किसके हैं? अगर ये श्रमिक हैं सारे के सारे, तो बाकी लोगों को क्या कहते हैं? अगर श्रमिकों का दिन है, इनको श्रमिक कह रहे, चलो मान लेते हैं कि तुमने भाषा बदली है, श्रमिक है वैसे तो हम समण हैं। पर अगर ये मजदूरी बना दिए, अगर ये श्रमिक बना दिए, अगर ये श्रम करने वाले बना दिए, और ऐसा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है अपनी भाषा में, तो जो श्रमिक नहीं है उनको क्या कहते हैं? उनका नाम बताओ ना। उनका दिन कौन सा है वो बताओ ना। उनका नाम ही बता दो। कोई नाम नहीं बताता। श्रमिक का अपोजिट शब्द क्या है ये कोई नहीं बताता। उसका शब्द है अपोजिट, वमिक। जो समिक का उल्टा होता है वमिक, सम का उल्टा वम। तो वो लोग जो मेहनत करने वालों से इतर हैं, अलग हैं, वम हैं, विपरीत हैं, सम से विपरीत हैं, वम हैं, इसलिए उस शब्द को कोई नहीं बताता। कौन बताएगा कि ये लोग मेहनत करने वाले नहीं है? कितना आसानी से प्रूव हो जाता है। ये लोग हैं, इनका दिन है, ये श्रम करने वाले हैं, समण लोग हैं। और बचे हुए जो लोग हैं वो श्रम करने वाले नहीं हैं, वो श्रम करने वालों का शोषण करने वाले लोग हैं, वो शोषक हैं। कौन कहेगा अपने आप को शोषक? भेद खुल जाएगा। इसलिए श्रमिक का जो शोषक करता है उसका कोई दिन नहीं, उसके 365 दिन है, वो 365 दिन का खून पीता है। इसीलिए किसी को भी आभास नहीं होने देता कि ये जो लोग हैं ये सबसे ऊपर है। अगर सबसे ऊपर का आभास हो गया, और सबसे ऊपर का माइंड मेकअप हो गया, और ये पता चल गया कि हम सबसे ऊंचे लोग हैं, तो फिर कौन करेगा हमारा शोषण? सबसे ऊंचे लोगों का शोषण कोई कर ही नहीं सकता। सिर्फ एक शब्द का खेल है, एक शब्द का चमत्कारिक शब्द है समण। इतना छोटा शब्द नहीं है। इसलिए 5 साल से लगातार 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 अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न उपायों से, अलग अलग उदाहरणों से लगातार 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 प्रचार प्रसार में चलता रहता है। हम समण हैं, मैं समण हूं। समण कभी याचक नहीं रहे हैं। समणों ने हमेशा जो याचकर्ता आता है, जो याचक करता है, जो याचना करता है, उसको हमें कुछ ना कुछ दिया है। देने वाले को देव बोलते हैं, नारी को देवी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते थे, चाहे सूखा सूखा टुकड़ा, झूठा पानी, जो भी है जैसा था। तो वो लोग सारे के सारे समण लोग हैं। लेने वाले लोग वमन हैं। ये इतिहास में हजार जगह प्रूव है, हजार जगह। एक गरीब याचक वमन याचना करता है, और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक गरीब याचक समण याचना करता है, क्योंकि समण गरीब ही नहीं है। गरीब हो तो याचना करे ना। या गरीब ही नहीं है, धन धान्य पेड़ पौधे जन जंगल से भरपूर है जिंदगी उसकी, मस्त है एकदम। खूब मोटे मोटे, क्या बोलते हैं, सेहत वाला, गोल गोल शरीर वाला, चर्बी से चढ़ा हुआ शरीर वाला बंदा है। इसलिए ये जो समर संघ के जो 5 साल पिछले हुए हैं, इन 5 सालों में, और जितनी मूवमेंट अब तक हुई है और जो चल रही है, उस सारी मूवमेंट का जो कंक्लूजन है वो समन संघ के सवर्ण शब्द में है। कोई कितनी मूवमेंट चला ले, चाहे राजनीतिक चला ले, चाहे धार्मिक चला ले, चाहे गुरु जी की चला ले, चाहे मत की चला ले, चाहे डेरे बाबा की चला ले, चाहे लड़कों की दलबल की चला ले, चाहे सामाजिक संगठनों की चला ले, चाहे आर्थिक चिट फंड और जो ये सोसाइटी वगैरह होती हैं इसकी चला ले, चाहे तो जो सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट है वो चला ले, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट चला ले, पर उस मूवमेंट में कभी सबसे ऊंची अवस्था नहीं आ सकती, क्योंकि उनके नाम ही इतने बेकार होते हैं
कि उस नाम से ही वो मर जाते हैं। जैसे किसी को छोटे लाल, अरे पहले ही बोल रहे उसको छोटा, तो कभी बड़ा होगा ही नहीं। और वीर प्रताप बहादुर सिंह नाम अगर बोलोगे तो वीर भी है, प्रतापी भी है, बहादुर भी है और शेर भी है। चारों नाम उसके जबरदस्त है, चार चार नाम लेके घूम रहा है। और वो छोटा लाल है, छुट्टन हो गया छोटे का भी, कैसे जीतेगा। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तीन तीन जो समण लोग हैं, समणों में भी खास तौर से जो बाबा साहब अम्बेडकर के और बुद्ध के फॉलोवर टाइप के लोग हैं, इस तरह के उन्होंने अलग अलग संगठन बना रखे हैं, लेखक संगठन टाइप करके, और कुछ उसमें डॉक्टरेट वॉक्टरेट करके लोग हैं। वो नाम रख रहे थे, अलग से एक बनाना था उनको, टुकड़े हो गए उनके, तो दलित लेखक संघ। वो आया फेसबुक पे, मैंने कहा भाई तुमने तो पहले ही हार मान ली, तुम क्या जीतोगे, काहे का क्या लिखोगे तुम खुद ही कह रहे हो कि हम तो दलित हैं, लिखने वाले दलित हैं, तो लिखो क्या तुम क्या ऊंचा लिख सकते हो। तुम लिख ही नहीं सकते ऊंचा। तुमको एहसास ही नहीं है कि तुम क्या क्या लिखो, क्या लिखोगे क्या नहीं, तुमको पता ही नहीं है दुनिया का क्या है क्या नहीं है। रट्टा मार किताब पढ़ के आ जाते हो, उसके बाद में कहते हो कि शोषित संघर्ष समिति। अरे शोषित संघर्ष समिति, पहले ही तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम क्या संघर्ष करोगे। तुम संघर्ष कर ही नहीं सकते। दूसरे लोग का नाम रखते हैं सिंह सभा, और इधर रखते हैं क्या बोलते हैं अर्जक संघ, अर्जन करने वाले हैं। अर्जक ही करते रहोगे पूरी जिंदगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर नाम ही ऐसा रखोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये दो नाम थोड़े से ठीक हैं, बहुजन वाले, मूल निवासी वाले, पर ये भी अपने अर्थ को पूरा नहीं करते। बहुजन का नाम पार्टी में चला गया, लोग अब इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, और मूल निवासी वालों ने भी पार्टी बना ली। वो मुंह मुंह लिखते रहते हैं, कई बार तो लगता है मूल निवासी लिख रहे हैं या मूली लिख रहे हैं, पता ही नहीं चलता उनका क्या क्या नहीं। उनको समझाया, अरे भाई मूल निवासी शब्द में हार जाओगे तुम, स्थानवाचक शब्द लेके चल रहे हो। ये मूल निवासी निवास को बताता है कि तुम्हारा मूल बाहर है, जो बाहर चला गया क्या वो हमारा बंदा नहीं है क्या। पहचान रखो तो ऐसी रखो जैसे इसराइल रखता है, इसराइल के यहूदी रखते हैं। कितने पुराने लोग हैं, कभी मरते नहीं, कब फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। उनका उनकी कमिटमेंट है, वो कह रहे दुनिया का कहीं भी कोई यहूदी होगा, वो पहले हमारे देश का, हमारा नागरिक, हमारे संघ का मेंबर है, उस कंट्री का नागरिक बाद में है। और वो उसका स्वागत, उसका मिलना जुलना सब कुछ ऐसा रहता है, कितना पुराना भाई हमारा आ गया, और वो उसके लिए काम करता है दूसरे देश में। उसका एजेंट होता है, उसका स्पाई होता है, उसको जानकारी देता है, उसको बिजनेस देता है, उसको काम देता है, और वो कमाते हैं सारा सारा। तो सिस्टम उनका देश से भी ऊपर है। कह रहे पहले यहूदी है, बाद में नागरिक है किसी देश का। मगर निवास से कुछ नहीं होता भाई, चाहे तो कोई इंग्लैंड में रहो, चाहे रूस में रहो, चाहे जर्मन में रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे चीन में रहो, कहीं भी रहो, पर तुम इसराइल के कंट्री हो, पहले तुम यहूदी हो, पहले तुम हमारी सभ्यता का अंग हो, पहले तुम हमारे संगी हो। ऐसा होना चाहिए तो जीते आदमी। अगर सबको समेटने का शब्द ना है, अगर सबको समेटने की कोई हमारे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम सब लोगों को कह सकें कि भाई आ जाओ सब लोग, ये तुम्हारा घर है, कैसे जीतोगे। इसराइल के लोगों में कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कहते भाई जो यहूदी है वो हमारा है, बात खत्म हो गई बस। दो दो पासपोर्ट होते हैं उनके, उनके यहूदी कंट्री का भी होता है, जिस कंट्री में रहते हैं उनका भी होता है। कहता है आई एम यहूदी फर्स्ट, देन आई एम योर सिटीजन। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कहता है पहले मैं पार्टी का बंदा हूँ जी, पहले पार्टी का काम करूंगा, पहले मैं अपने गुरुजी का काम करूंगा जी, पहले मैं अपने सरकारी कर्मचारी के पद का काम करूंगा जी, पहले मैं अपना कोई संगठन चला कर उसका काम करूंगा जी। ये संगी वंगी का तो बाद का मामला है। अरे पहले समण है, अगर ये कहेगा फिर उसके बाद कुछ भी करेगा तो जीत जाएगा, बिना कुछ करे जीत जाएगा। और पहले अपने छोटे छोटे पुटर से संगठनों का नाम लेगा, छोटे पुटर से ग्रुपों का नाम लेगा, और उसके बाद में छोटे छोटे ग्रुपों का नाम लेके कहेगा जी पहले मैं ये हूं, और फिर मैं देखूंगा संघ क्या होता है। अरे ये तो समन संघ परिहार का है, अरे ये तो समन संघ क्या बोलते हैं ये प्रकाश का है, अरे ये तो समन संघ आजाद का है, और ये तो समन संघ क्या बोलते हैं इधर अभिषेक राज सिंह का है, और ये तो समन संघ यहाँ अनूप कुमार का है, और ये तो समन संघ वीएस दहिया का है, और ये तो समन संघ ये जो सरोज बहन जी कोटा का उनका है। तो इसी में जिंदगी चली जाएगी। फिर तो लड़ते रहो मरते रहो, फिर नहीं हो सकता कुछ भी। होगा तब जब ये कहेगा आई एम समन फर्स्ट देन अदर, मैं पहले समन हूं उसके बाद कुछ और हूं, मेरा रीजन बाद में है, पहले समन हूं। जापान में क्या कहते हैं, जापान में कहते हैं भैया तुम कौन हो, कह रहे हम पहले जापानी है भाई। अच्छा कि अगर कहीं तुमसे ये कहा जाए कि तुम अपने बुद्ध सामने रखे हुए हैं कि अपने देश के लिए ये बुद्ध की गर्दन काट दो, तो काट दोगे, अगर मिनट से पहले काट देंगे हम तो। रिलीजन सेकंड है, पहले हमारा कंट्री है। कंट्री, वो जापानी लोग अपनी ब्रीड को इतना वो रखते हैं कि जापान के लोग जापानी से शादी करते हैं, इतना ज्यादा सुरक्षित रखते हैं अपने संघ को, अपने लोगों को, इसलिए पूरी दुनिया में उनके पैसे घूमते हैं, इकोनॉमी घूमती है। कितना सिंपल सा मेथड है कि आपको अपने समन संघ को फर्स्ट करना है। अब से पहले तो समन संघ था ही नहीं, अब से पहले कोई हमारी सभ्यता का पता नहीं था, अब से पहले हमारे घर का पता नहीं था, तो इसलिए उनको कहें क्या, पर अब तो है।
अब तो वो वैक्यूम भी खत्म हो गया। जो वैक्यूम था पहले, जो निर्वात था पहले कि भाई हमारे पास हमारा संघ नहीं है, हमारे पास हमारी पहचान नहीं है, हमारे पास हमारी सभ्यता नहीं है, हमारे पास में वो नाम नहीं है जो यूनिवर्सल हो, अब तो है। अब तो बात खत्म हो गई, अब तो हम संपूर्ण हो गए, अब तो हम पूरे हो गए, अब तो हम कंप्लीट हो गए। अब क्या दिक्कत है? अब तो काम करो, और काम करके धीरे से बढ़ाओ। तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने चाहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड काम है कि जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, और लोगों तक पहुंचना है, और उनको बताना है कि मैं समन हूं, हम समन हैं, आप समन हो। और समन वमन से बड़े होते हैं। और समन जो होते हैं वो बहुत प्राचीन और पुरातन होते हैं। हमारी सभ्यता का नाम समन है। और ये जो हम सर्टिफिकेट में फायदा लेते हैं, ये हमारा नेम ऑफ वर्क है पुराना, जो कभी हमने किया या नहीं किया, पर हमें उसका मुआवजा मिलता है। ये हमारा राइट है, ये हम देते हैं। यहाँ से बात खत्म हो जाती है, और इसके आगे कोई जानकारी देने की आवश्यकता है नहीं। पर जानकारी लेते रहें, सीखते रहें, लेते रहें, सीखते रहें, लेते रहें। कानों को ज्यादा इस्तेमाल करें, मुंह का इस्तेमाल कम करें, तो जीत पक्की है। अगर कानों का इस्तेमाल कम किया और मुंह का इस्तेमाल ज्यादा किया, तो हार पक्की है। फिर कोई आपको जिता नहीं सकता। सुनो ज्यादा, समझो ज्यादा, और बोलो इतना ही जितना काम का है। फालतू के पचड़े में पड़ोगे तो फंस जाओगे। फालतू बोलोगे, जानकारी होगी नहीं, जानकारी लेके जाओगे नहीं, तो निराश होके आओगे, उदास होके आओगे। खामे का उदासी निराशी क्यों लेके आनी? अड़ जाओ, बैठ जाओ। हमारा संग समर संग, हम समण है, बात खत्म होगी, निकलो यहाँ से। बाकी और किसी से बात ही नहीं करनी है, हमारा काम हो जाएगा। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदा।